मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार में हाल बेहाल है। देखिए, आज कड़कड़ाती सर्दी बढ़ चुकी है और गर्दनी बाग में इस वक्त हम लोग मौजूद है, जहां बीपीएससी के अभ्यर्थी हटे नहीं है, अभी भी अनशन जारी है। आज एग्जाम उन सेंटर्स का होगा जहां बीपीएससी आयोग ने कहा था गड़बड़ी हुई है। इसी बीच इन छात्रों के जहन में क्या चल रहा है, सर्दी से कैसे मुकाबला कर रहे हैं और सरकार से कैसे मुकाबला कर रहे हैं, दोनों बातें समझेंगे। आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं कि इस ठंड से लड़ने के लिए तो इन छात्रों ने इंतजाम कर लिया है। थोड़ी बहुत देखिए लकड़ियां लेकर आए हैं और थोड़ा सा आग जलाएंगे, अलाव जलाएंगे और इस सर्दी से बचने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार की इस रवैये से कैसे बचेंगे, कैसे अपने आंदोलन को सफल बनाएंगे कि उनके लिए री एग्जाम का नोटिफिकेशन नीतीश कुमार जारी करते। अभी भी यहाँ देखिए जो छात्र बैठे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं उनसे कि अभी सर्दी में उनकी रात कैसे बीती, आगे वो यहाँ से कहाँ बढ़ सकते हैं। तो देखिए कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधाकर कुमार। देखिए आज सेंटर पर कई एग्जाम हो रहा है, आपकी दिल की तो धड़कनें आज बढ़ रही होंगी। नहीं, अब हम लोग का जो है ना निश्चय दृढ़ हो चुका है, क्योंकि सरकार भी अपनी जब अड़ चुकी है अपने बात पे, तब छात्र भी अब अड़ चुके हैं कि भैया अगर इतना करने के बाद भी, इतनी लाठियां खाने के बाद भी, इतनी यातना झेलने के बाद भी अगर सरकार किसी बात को नहीं मानती है तो इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और हमारा निश्चय दृढ़ इसलिए हो गया है कि इतनी संवैधानिक तरीके से किसी सत्याग्रह को करने के बाद अगर कोई सरकार नहीं सुनती है, इसका मतलब आपके इरादे में कोई कहीं ना कहीं खोट है। तो हम 4 जनवरी को पेपर के बाद हम अपनी दशा और दिशा तय करेंगे कि पेपर कैसा आता है, किस तरह का पेपर की आता है, छात्रों का क्या उसमें रिएक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो अभिभावक है और मेंटोर है इस छात्र आंदोलन में, रामांशु सर, वो हम लोग के बीच आने वाले हैं। रामांशु सर भी इनके बीच आएंगे और समझेंगे कि आगे की क्या रणनीति बनाई जा सकती है। ठंड में आप लोगों ने कंबल बिछौना ले रखा है और इसी से कई रातें आप गुजार रहे हैं। प्रशांत किशोर जी भी वहां बैठे हैं गांधी मैदान में, तो आपके नीचे कम से कम एक तंबू है, उनके पास वो तंबू भी नहीं है और वहां की संख्या हमको लगता है इस वक्त 200-250 के लगभग है। आप लोग भी 16-17 कितने 19 दिन हो गए मेरे ख्याल से, 18वां दिन है, 18 दिन हो गए हैं। अब ये जो आंदोलन है क्या जन आंदोलन बनेगा? क्योंकि छात्र आंदोलन जब तक रहेगा तब तक नीतीश कुमार नहीं सुनेंगे, लेकिन जन आंदोलन बनेगा तो नीतीश कुमार सुनेंगे, ये पीके कह रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस छात्र आंदोलन को आप आगे की नेचर को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप जेपी आंदोलन की उपज है, आप उसकी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो प्रशांत किशोर जी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए दिल से बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े नेता का आमरण अनशन पर बैठना बहुत बड़ी बात होती है। जो भी गिले शिकवे रहे हैं छात्रों के मन के प्रति, मैं उनसे अपील करता हूं कि अब इस स्थिति को देखने के बाद वो इज्जत उनके दिलों में भी आनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए कोई इतनी सर्द रातों में बैठा हुआ है, कोई मामूली बात नहीं होती है। कोई नहीं बैठता है, चाहे कितना बार अभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्यों ना हो, कोई इंसान इतनी ठंड में नहीं बैठेगा। लोग बहुत सब बातें करते हैं कि वैनिटी वैन है, बट आप पूरी लाइव कैमरा पे देखा है कि वो बंदा रात भर आपके लिए बैठा हुआ है, उसकी तबीयत कैसी होगी, क्या होगा, कोई नहीं जानता है, फिर भी आपके लिए बैठा हुआ है। हम लोग एटलीस्ट ये तंबू तो है हमारे नीचे, गर्दन नहीं बा, क्योंकि हमारे प्रोटेस्ट की गंगोत्री है, तो इस जगह को भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे बहुत सारे छात्र, मैक्सिमम छात्र हमारे सहमति से वहां पे बैठे हुए हैं। तो और आगे की दशा और दिशा हम लोग मिलकर रामांशु सर के आने के बाद और बाकी सारे छात्र लोग मिलकर हम तय करेंगे। आप लोगों ने एक अपील की थी उन छात्रों से जो आज परीक्षा में बैठने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे छात्र परीक्षा देंगे भी। आपको क्या लग रहा है, क्या ये 2 धड़ों में बटा हुआ आंदोलन है कि किसको लगता है कि भाई ठीक हुआ है पेपर, नहीं कोई गड़बड़ी है, ये लोग तो सिर्फ माहौल बना रहे हैं क्योंकि चुनावी साल है, और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं गड़बड़ी हुई है? देखिए, प्रीलिम्स जो होता है ना, सबसे पहला फेज होता है, ये एलिमिनेशन फेज होता है। अगर आप इस मुगालते में है कि प्रीलिम्स की परीक्षा को आप किसी तरह से पास कर जाएंगे, तो असली खेला तो मेंस में होता है।
मेंस का खेला आपको पता नहीं है कि कैसे होगा, कॉम्पियो से कैसे नंबर आपके जो एक्चुअल नंबर आपको मिलेंगे वो काट कर कैसे वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग करके आपके नंबर को घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो ये खेले के बारे में आपको पता ही नहीं, क्योंकि मेन खेला जो होता है ना मेंस में होता है, और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई वो इंटरव्यू में चेहरा देख के किया जाता है। तो आप अगर इस मुगालते में है कि प्रीलिम्स परीक्षा किसी तरह से अगर आप पास कर ले भगवान की कृपा से, तो आपका अगला नंबर मेंस में आएगा। अगर वहां से भी बच गए तो इंटरव्यू में, और वहां से भी बच गए तो रिजल्ट में जब फाइनल लिस्ट बनेगा तो वहां पे भी खेला हो सकता है। तो खेला तो होने का प्रोसेस स्टार्टिंग से शुरू हो चुका है। पैसे आपने नहीं दिए हैं तो आपका मेरिट में आने की गारंटी भी तो नहीं है। देखिए, हम ये आरोप लगा रहे हैं, हम झूठे हैं या सच्चे हैं ये जांच करना आयोग का काम है, एजेंसियों का काम है। हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नहीं। अगर हमने आपने बहुत प्लेटफॉर्म पे बोला कि आप हमें साक्ष्य दीजिए, बहुत पक्ष के कार्य जो प्रवक्ता है वो मीडिया चैनलों पे बैठ कर ये दलीलें देते हैं कि हमें एक भी साक्ष्य नहीं मिला, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो साक्ष्य दिए वो क्या है? अगर हमने वो साक्ष्य को आप साक्ष्य नहीं मानते हैं तो उसकी सत्यता की जांच करना आपकी एजेंसियों का काम है। अगर आपकी एजेंसियां इसमें सक्षम नहीं है तो हम ही छात्रों को रिक्रूट करके एजेंसी में आप शामिल कर लीजिए। हम बताते हैं कि जांच कैसे की जाती है। अथॉरिटी जब आपके पास है तो उसको जांच करने का जो डिसीजन होगा वो आपके हाथों में है। तो आप छात्रों के दिए गए प्रूफ को जांच करने की दिशा में अपने एक्शंस क्यों नहीं लेते हैं? छात्रों के ऊपर ये क्यों आरोप लगाते हैं कि उनके ऊपर साक्ष्य नहीं है? हमें कोई शौक तो नहीं है इतनी ठंड रातों में, सर्द रातों में यहाँ पर बैठना। देखिए, एक फर्क आपको बताते हैं। जब बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ थे तो सड़क पर बीजेपी थी। आज बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है तो सड़क पर विपक्ष है, लेकिन उतना मजबूत नहीं है। सवाल ये है कि सीटेट बीटेट के मामले में बीजेपी सड़क पर आई थी, अब आपके मामले में कहीं कोई बीजेपी का नेता आपके साथ क्यों नहीं? क्या आप पर भरोसा नहीं है या उनको अब सत्ता से ही मतलब? देखिए, जो सत्ता की जो बेड़ियां होती है ना बहुत मजबूत होती हैं, और वो उनके कई पक्ष के लोग यहाँ पे आए, चेहरा छुपा के आए, नाम बदल के आए, वेश बदल के आए, लेकिन वो भी यहाँ पे दिखे। और जब उनसे बात हुई तो बोली कि हमारी मजबूरियां हैं कि हम आपके कैमरा के सामने आके नहीं बोल सकते, आपके पक्ष में नहीं बोल सकते। तो जिनकी संवेदनाएं जिंदा है, जिनका जमीर जिंदा है, जिनकी मानवता जिंदा है, वो यहाँ आते हैं। लेकिन जो पार्टी की जो बेड़ियां है वो बहुत मजबूत है। वो बेड़ियां उनकी मानवता के रूप को सामने नहीं लाने देती। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको हमने पहले गांधी मैदान की तस्वीरें दिखाई, अब आपको ये गर्दनी बाग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां छात्र यहाँ भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मुख्य धरना केंद्र है तो यहाँ बैठना जरूरी हो जाता है। लेकिन पीके के धरने में हम देख रहे हैं कि जनसुराज के भी तमाम कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग जिलों से आकर बैठ रहे हैं, और यहाँ भी अभ्यर्थी आगे बैठे रहेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी वो जरूर आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।